क्या होगा अगर आप एक ऐसे वायरस के संपर्क में आ जाएं जो आपकी ताकत को दोगुनी कर दे। तो आज की कहानी कुछ ऐसे ही है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक ऐसे फैमिली को दिखाया जाता है जो बहुत खुश है और इनकी किस्मत अभी 2 मिनट में ही बदलने वाली है, क्योंकि जब ये पति पत्नी किसी चीज को लेकर घर के अंदर बात कर रहे होते हैं तब इन्हें बाहर बहुत ज्यादा शोर शराबा सुनाई पड़ता है। और जब ये लोग घर से बाहर निकल कर देखते हैं तो इन्हें लोगों की भीड़ दिखाई पड़ती है, जैसे कि शहर में भूकंप आने वाली है। और तभी इनकी नजर इनके पड़ोसी पर पड़ता है, क्योंकि वो लोग भी अपना सामान पैक करके जल्दी जल्दी यहाँ से निकल रहे थे और उनके पूछने पर भी वो उन्हें कोई जवाब नहीं देते। और ये देखकर ये परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा बड़ा आ गया कि ये अपना सामान इतनी जल्दी गाड़ी में लोड कर रहे हैं। और तभी बगल में खेल रहे वो उसके बच्चे से पूछते हैं, तब वो बच्चा जवाब देता है कि उसके डैड के फ्रेंड ने बताया है कि इस शहर में कोई वायरस फैल चुका है जिससे नॉर्मल इंसान भी इस वायरस के संपर्क में आकर एक मॉन्स्टर में बदल जाएगा। और इतने में यहाँ उसकी मॉम आकर उसे गाड़ी में बैठाने लगती है। और तब जेसन पूछने लगता है कि बच्चा किस वायरस की बात कर रहा है। तब उसकी मॉम कहती है कि अभी बताने का समय नहीं है, आप लोग जितनी जल्दी हो सके इस शहर से दूर चले जाइए। और अब जेसन भी ये सुनकर घबराने लगता है और वो अपने फैमिली को लेकर यहाँ से निकलने लगता है। वो गाड़ी में बैठकर यहाँ से दूर जा ही रहा था, तभी वो अपने पड़ोसी को देखते हैं जो वापस शहर की ओर जा रहे थे। और अब आगे बढ़ते हुए वो एक ऐसी जगह में आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सी गाड़ियों की जाम लगी होती है, क्योंकि यहाँ बहुत से मिलिट्रियां होते हैं जो उन्हें शहर से बाहर जाने नहीं दे रही थी। और तभी जेसन सोचने लगता है कि गवर्नमेंट को इस हालात में तो शहर के सारे लोगों को बाहर भेजना चाहिए, लेकिन वो उल्टा शहर के लोगों को वापस शहर में ही भेज रहे हैं। आखिर गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है और ये कौन सा वायरस है। यहाँ और बहुत से लोग होते हैं जो शहर की तरफ देख रहे होते हैं। और तभी यहाँ चट्टान से एक पत्थर सीधी उनकी गाड़ी पर गिरती है। जब वो लोग ऊपर देखते हैं वो चट्टान हिलने लगता है और तभी उस चट्टान के ऊपर से एक मिलिट्री विमान गुजरते हुए जाता है और पूरे शहर को खत्म करने लगती है। और ये देखकर वो समझ जाते हैं कि सरकार पूरे शहर को खत्म करना चाहती है, इसलिए यहाँ खड़े लोग भी इधर उधर भागने लगते हैं। अब वो विमान यहाँ खड़े लोगों पर भी बम गिराना शुरू कर देती है। तभी यहाँ बेच की नजर एक स्कूल पर पड़ती है और वो अपने फैमिली के साथ उस स्कूल में चले जाते हैं। इनके ऊपर भी एक ब्लास्ट होने ही वाली थी कि इससे पहले ये स्कूल में बने एक टनल में उतर जाते हैं और इस तरह से ये अपनी जान बचा लेते हैं। लेकिन ये अपनी जान कब तक बचा पाएंगे, ये कहानी में हमें आगे पता चलने वाला है। खैर, यहाँ जेसन के दिमाग में एक बात घूम रही थी कि आखिर ये कौन सी वायरस थी जिसकी वजह से सरकार को पूरे शहर को खत्म करना पड़ा। लेकिन जेसन को यहाँ एक बात समझ में आ चुका था कि अब उन्हें जिंदा रहना है तो इसी टनल में रहना होगा। उन्हें इस टनल में रहने के लिए खुद को ढालना होगा, पर वो यहाँ कितने दिनों तक रहेंगे ये तो जेसन को भी नहीं पता था। पर इनके लिए एक अच्छी बात ये थी कि इस टनल के अंदर में बहुत सारा खाना पड़ा था जो कि एक्सपायर हो चुका था, लेकिन खाने लायक था। ये इस बंकर में तो आ चुके थे, लेकिन बैथ को जोई की काफी चिंता होने लगती है, क्योंकि दरवाजा खोलते समय उसके हाथ पे चोट लगी थी। उसे डर था कि कहीं वो बीमार ना हो जाए। उन्हें ये भी डर था कि कहीं वो वायरस इनके बॉडी में ना फैल गया हो। लेकिन ये सब सोचने का समय नहीं था, क्योंकि खतरा भी टला नहीं था। उन्हें जल्दी ही बंकर के दरवाजे को मजबूत करना होगा। और यहाँ जेसन इधर उधर की न सोचते हुए सीधा बंकर की उस दरवाजे को मजबूत करता है ताकि इस दरवाजे को कोई खोल न सके, और उसमें लोहे से बनी चैन लगाकर उसे मजबूत कर देता है। और अब ये खुद को यहाँ रहने लायक ढालने लगे। इन्हें हर रोज वही एक तरह का खाना खाना पड़ता था और पीने के लिए कीचड़ से भरे पानी। और ये खाली समय में यहाँ ताश खेला करते थे। बाहरी दुनिया से इन लोगों का कनेक्शन पूरी तरह से टूट चुका था। अब इन्हीं इस तरह से रहते रहते काफी दिन गुजरने लगे। यहाँ सबको घुटन सी होने लगी थी, लेकिन ये कर भी क्या सकते थे। अगर ये यहाँ से बाहर जाते हैं तो ये मारे जाएंगे, और इसलिए इस बंकर को ही उन्होंने अपनी दुनिया बना ली थी। हाँ, जोई कभी कभी अपने डैड से पूछा करती थी कि डैड हम यहाँ से कब बाहर जाएंगे, और तब उनके डैड एक ही जवाब दिया करते थे, जब बाहर वायरस खत्म हो जाएगी तब हम बाहर जाएंगे। उन्हें यहाँ रहते हुए काफी दिन हो चुके थे। जोई यहाँ जब भी बाहरी दुनिया देखना चाहती वो उसकी मम्मी के द्वारा बनाया हुआ स्कोप से बाहरी दुनिया को देखा करती थी, जहाँ हर तरफ टूटी फूटी बिल्डिंगें नजर आती थी। और ये नज़ारा देखकर उन्हें भी ये एहसास होता था कि इस दुनिया में इकलौते यही इंसान बचे हुए हैं। लेकिन उसकी मॉम हमेशा उसे दिलासा दिया करती थी कि तुम्हारे दोस्त भी हमारे ही तरह कहीं छुपे होंगे। और अपनी माँ की बात सुनकर उसके दिल को भी तसल्ली होती है। खैर, अब यहाँ रात हो चुकी थी और ये तीनों कुछ दिनों से थोड़ा थोड़ा खाना खाकर ही दिन चला रहे थे। और तभी आज उसे जोई की जिद पर एक पूरा कैन का डब्बा दिया जाता है। लेकिन जब जोई कैन के डिब्बा निकालती है तो वो डिब्बा पूरी तरह से खाली होता है। यहाँ जोई सभी डिब्बों को चेक करने लगती है, लेकिन यहाँ 12 के 12 डिब्बा खाली था और उस डिब्बे के पीछे छोटा सा छेद बना हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उस छेद से पूरा खाना निकाल लिया गया हो, मतलब उस डिब्बे का खाना कोई चूहा चुरा कर ले जा रहा था। और इस बात से यहाँ सबको बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ये इनके हफ्ते भर का राशन था। और अगर ये सच में चूहा है तो इसे बहुत जल्दी खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो ये सारे खाने का सामान खत्म कर देगा। तभी जेसन अपनी बेटी की उदास चेहरा देखकर उससे कहता है कि परेशान मत हो, अगर खाना खत्म हो भी गया तो मैं ऊपर जाकर
खाने का सामान ले आऊंगा। अगले दिन जोई यहाँ ब्लॉक्स में खेल रही होती है, तभी पीछे से हल्के से आवाज आती है। तब जोई पीछे पलट कर देखती है और तब फिर से एक चूहा उसे कैन फूड के पास दिखाई पड़ता है जो कि उसमें छेद कर रहा था। और अब यहाँ जोई तुरंत अपने पेरेंट्स को बुलाती है। तब जेसन चाकू से उस चूहे पर वार करता है, लेकिन वो चूहा इतना तेज होता है कि वहाँ से निकल जाता है और अब वो भागने लगता है और भागते हुए वो कैंडल को गिरा देता है। और जैसे ही वो यहाँ से भागने वाला होता है कि बैत उसे चाकू से मार गिराती है। और यहाँ ये तीनों बहुत खुश हो रहे थे कि उसने चूहे को मार दिया, लेकिन तब उन्हें एहसास होता है कि उसने पीछे कैंडल गिरा दिया है। और अब जेसन उस कैंडल को बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन कैंडल काफी गर्म होता है और वो वहीं फट जाता है और यहाँ आग बढ़ जाती है। जेसन और बैत मिलकर आग बुझाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो आग और बढ़ने लगता है। इसलिए मजबूरी में वो अपने पर्दे को फाड़कर उस आग को बुझा ही लेते हैं। लेकिन इस आग से निकलता हुआ धुआं वेंटिलेशन से ऊपर जा रहा था और इसका मतलब ये था कि उन्हें इनकी लोकेशन का पता चल जाएगा। ये काफी परेशान होकर बैठे हुए थे। तभी जेसन कहता है कि रात का समय है, हो सकता है धुआं किसी को नजर ना आए। लेकिन डर के साए में ये तीनों बैठे रात भर जगते रहे। सवेरे जब वो बाहर स्कोप से देखते हैं तब बाहर देखकर उनके होंठ फूट जाते हैं, क्योंकि बाहर धुआं ही धुआं होता है। और अब ये कंफर्म हो गए कि उन्हें इनका पता चल जाएगा। और तभी यहाँ बेत कहती है कि जब यहाँ से धुआं निकला है तब उसकी राख भी ऊपर होगी, हमें उस राख को साफ करना होगा जिससे वो हमें खोज नहीं पाएंगे। और अब वो बाहर निकलने की तैयारी करते हैं, लेकिन इससे पहले वो जोई को समझाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए, किसी की भी आवाज आए, तुम यहाँ से बाहर नहीं जाओगे। और इसके बाद वो सावधानी से यहाँ से बाहर निकलते हैं। यहाँ जेसन और बेत को गए हुए काफी समय हो जाता है, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल रहा था। और इसलिए जोई टेबल पर खड़ा होकर दूरबीन से देखने लगती है और तब वो देखती है कि इसके मॉम डैड उस बंकर के दरवाजे को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद जोई की नज़र यहाँ दूर से आ रहे परछाई पर पड़ती है और वो अपने मॉम डैड को आवाज लगाने लगती है, लेकिन यहाँ उनके बीच की दूरी ज्यादा थी और इसलिए वो जोई की आवाज नहीं सुन पा रहे थे। और इसके बारे में बताने के लिए मजबूरी में जोई को बंकर के ऊपर आना पड़ता है, लेकिन बंकर के ऊपर यहाँ कोई नहीं होता। ये देखकर जोई हैरान हो जाती है और परेशान होकर वो अपने मॉम डैड को आवाज लगाने लगती है कि तभी यहाँ पीछे से कोई इसका मुंह बंद कर देती है और ये और कोई नहीं बल्कि उसकी मॉम बेत होती है। लेकिन तभी हिरन का एक झुंड उनके सामने से तेजी से भागने लगता है और इसका मतलब ये था कि जरूर उनके पीछे कोई चीज आ रही है जो काफी खतरनाक है। और अब ये बिना समय गंवाए यहाँ से भागते हुए बंकर के अंदर चले जाते हैं। यहाँ बंकर के अंदर जेसन सबको शांत रहने को कहता है और सबके सब शांत हो जाते हैं। तभी बंकर के ऊपर से कोई हल्के कदमों से चलने लगता है, लेकिन नीचे उस आवाज को ये बहुत अच्छी तरह से महसूस कर पा रहे थे और उस आवाज के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। और यहाँ ऊपर जो कोई भी था अब तक उसे ये पता नहीं चला था कि नीचे कोई है भी। और वो यहाँ बंकर के और अंदर जाने लगते हैं, जिससे कि दरवाजा खोलने पर भी ये उन्हें नजर न आए। लेकिन बंकर के ऊपर यहाँ घंटों तक उसी कदमों की आवाज आ रही थी और ये सुनकर वो डर के मारे कांपने लगते हैं। ऐसा लग रहा था मानो कि कोई चीज इन्हें बहुत सख्ती से खोज रही थी, लेकिन अब कुछ ऐसा हो जाता है जो कि नहीं होना चाहिए था। यहाँ जोई रोने लगती है, लेकिन तभी उसकी मॉम उसे ये कहकर चुप कराती है कि चुप हो जा बेटा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसके बाद वो आगे ही बढ़ रहे थे, तभी एक रस्सी एक स्क्रू से फंस जाती है और वो रस्सी सीधे जाकर जोई के डॉल पे लगी हुई थी। लेकिन देखते ही देखते वो रस्सी स्क्रू से निकल जाती है और उस डॉल से तेजी से आवाज आने लगती है। जेसन यहाँ तुरंत उस डॉल को पकड़कर उसका स्पीकर फोड़ देता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ऊपर जो कोई भी था उसे ये पता चल चुका था कि नीचे कोई है और अब वो अचानक से दरवाजा खोलने लगते हैं। और वो जिस तरह से दरवाजा खोल रहे थे उनके दरवाजा खोलने के ढंग से ये पता चल रहा था कि वो कितने ताकतवर हैं, क्योंकि यहाँ देखते ही देखते लोहे के बने चैन टूट रहे थे। लेकिन ये देखकर बैत चुप रहने वाली नहीं थी, वो तुरंत ऊपर चढ़कर उस दरवाजे से लटक जाती है, पर वो ज्यादा समय तक उन्हें रोक नहीं पाई और वो दरवाजा खुल जाता है और ये सामने अपने मौत को देखते हैं, जो ऊपर से इन्हें साफ साफ नजर आ रही थी, क्योंकि वो एक ऐसा शैतान था जिसकी आंखें तेजी से चमक रही थी, मानो वो इन्हें जिंदा निकल जाएगी। लेकिन तभी यहाँ जेसन आकर उसे एक पाइप से मारता है, जिससे वो गिर जाते हैं और वो उस दरवाजे को उस पाइप से टाइट कर देता है। और अब वो ये जान चुके थे कि वो वापस अपने और साथियों के साथ यहाँ आएंगे, इसलिए वो काफी डर चुके थे और वो यहाँ से बचने के तरीके खोज रहे थे। तभी यहाँ एक जोरदार आवाज के साथ बंकर का दरवाजा खुलता है, जो पहले से कहीं ज्यादा थी, और अब ऊपर खड़े वो राक्षस भी इन्हें मारने नीचे उतरने लगते हैं। और तभी जेसन यहाँ उनसे बचने के लिए कैंडल से आग लगाकर उनकी ओर फेंक देता है और भागते हुए यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगते हैं। तभी उन्हें बाहर निकलने का एक छोटा सा रास्ता नजर आता है। यहाँ जोई और बैत तो बाहर निकल चुके थे, लेकिन जब जेसन निकलने वाला था तब जगह छोटे होने की वजह से वो अपने कंधे के पास आकर लटक जाता था। वो इससे बाहर निकलने
की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो निकल ही नहीं पा रहा था और इसलिए उसने अपने कंधा को ही तोड़ दिया। और अब यहाँ जेसन को माँ बेटी ऊपर खींचने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ नीचे वो राक्षस जेसन को खींचने लगते हैं। उनकी ताकत देखकर यहाँ जेसन को लग चुका था कि अब वो ऊपर नहीं जा पाएगा, इसलिए अब वो बेथ से कहता है कि चाहे जो भी हो जाए तुम जोई को मरने मत देना। और अब वो राक्षस जेसन को नीचे खींच लेते हैं और यहाँ नीचे जेसन चीख चीख के कह रहा था कि तुम जो भी हो आज तुम बच नहीं पाओगे। जेसन की आवाज सुनकर यह जोई को लगता है कि जेसन हमें यहाँ से भागने का मौका दे रहा है और अब वो दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। और यहाँ भागते हुए उनकी नजर ऊंची बनी हुई दीवार पर पड़ती है, जो कि सरकार ने इस जगह के चारों तरफ ऊंची दीवार खड़ा कर दी थी। और तभी ने हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई पड़ती है और वो यहाँ से तेजी से भागने लगते हैं, लेकिन वो हेलीकॉप्टर की स्केप लाइट से कहाँ बचने वाले थे और मिलिट्री के आदमी उस पर जाल फेंक कर उन्हें पकड़ लेते हैं। वो इस जाल में इस तरह से फंसे हुए थे कि इस जाल से निकलने की उनकी हर कोशिशें नाकाम हो रही थी। और तभी हमें एक बात पता चलती है कि असल में जिसे हम राक्षस समझ रहे थे, दरअसल वो राक्षस नहीं बल्कि वो मिलिट्री के ही आदमी थे। और वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लिए आंख में नाइट्रोजन का शीशा पहनकर इस वायरस से खुद को बचा रहे थे। तभी मिलिट्री का एक आदमी इस जाल में कैद हुए इन्हें एक इंजेक्शन लगाता है, ये टेस्ट करने के लिए कि कहीं ये इन्फेक्टेड तो नहीं, पर वो दोनों ही इस वायरस से इन्फेक्टेड थे। दरअसल इस वायरस से इन्फेक्टेड आदमी को खुद ही नहीं पता चलता था कि वो इन्फेक्टेड हो चुका है। शुरुआत में तो ये वायरस शहर के कुछ लोगों को हुआ था, पर धीरे धीरे ये वायरस पूरे शहर में फैल चुका था और सरकार यहाँ इस वायरस का कोई तोड़ नहीं निकाल पाया था, इसलिए मजबूरन उन्हें इस शहर के सारे लोगों को मारना पड़ रहा था। और अब वो बेथ और जोई को भी मार देंगे। वो ये नहीं चाहते थे कि वो जोई को भी मारें और वो उनके सामने रोने गिड़गिड़ाने लगती है। वो बार बार कहती है कि जोई को छोड़ दीजिए, लेकिन वो उनके कहाँ सुनने वाले थे। और वो जैसे ही उन्हें मारने ही वाले थे कि पीछे से एक खड़ा हुआ आदमी लहूलुहान हो जाता है, क्योंकि यहाँ जेसन आ चुका था जो कि पूरा बदल चुका था। उसके पूरे चेहरे पर नीली कलर की नस उभर आई थी, जो कि इस वायरस की एक निशानी थी। इस वायरस का असर होने पर इंसान की ताकत एक नॉर्मल इंसान से 4 गुनी ज्यादा बढ़ जाती थी। और वो नीचे सारे मिलिट्रियों को मार के ही ऊपर आया था और वो इन मिलिट्रियों को मारने लगता है, लेकिन इन मिलिट्रियों को मारते हुए उसे गोली लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है। लेकिन इसके बाद जैसे ही वो जोई और बेथ को मारने वाले थे, तब वो जाल तोड़कर यहाँ से भाग चुके थे। यहाँ भागते हुए जोई बेथ को एक कार में छुपा देती है, जिससे कि वो जोई को ढूंढ ना पाए। लेकिन वो मिलिट्री यहाँ भी आ जाती है और अब बेथ उन मिलिट्रियों को एक एक करके मारने लगती है, लेकिन उसे भी यहाँ गोली लग जाती है और वो एक गाड़ी के नीचे गिर जाती है। और ये सारा चीज जोई कार से देख रही होती है और ये देखकर उसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके भी चेहरे का नस उभरने लगता है और वो भी एक मिलिट्री वाले का मुंह तोड़ देती है। यहाँ वो मिलिट्री भी वायरस का शिकार हो जाता है। यहाँ जोई के चेहरे का रंग भी अब पूरी तरह से बदलने ही लगा था कि तभी यहाँ बेथ आकर उसे कंट्रोल कर लेती है और फिर से वो नॉर्मल इंसान में बदल जाती है, क्योंकि बेथ और जेसन नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी भी उनकी तरह लोगों को मारने लगे। तभी जेसन यहाँ उसके चेहरे के ऊपर अपनी उंगली रखते हुए मर जाता है। अब ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं और तभी भागते हुए इन्हें वो लड़का दिखाई पड़ता है जो इनका पड़ोसी का लड़का था और वो उन्हें अपने साथ ले जाता है। और यहाँ उनके मॉम डैड के साथ साथ और भी बहुत से लोग हैं जो कि इस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके थे। ये वायरस उसी पर अपना असर दिखाती थी जब इंसान काफी डर जाता हो या वो फिर बहुत गुस्से में हो। शहर यहाँ रहने वाले ये सारे लोग इस वायरस को कंट्रोल करना सीख चुके थे और इस सीन को दिखाते हुए मूवी का द एंड हो जाता है। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।